स्टडी वेल 24 क्लासेस करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक के समान अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कौन कौन से नए करंट अफेयर्स अपडेट हुए हैं। आज है 12 फ़रवरी 2022। आज से हम एक नए पहल की शुरुआत करेंगे जिसमें समान अध्ययन भी पढ़ाया जाएगा करंट अफेयर्स के साथ साथ, क्योंकि करंट अफेयर जितना महत्वपूर्ण है उसके साथ हमारा जी का स्टैटिक पार्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो चलिए आज हम देखते हैं कौन कौन से नए करंट अफेयर्स अपडेट हुए हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेशी कपड़ा, विदेशी साइकिल, विदेशी ड्रोन, विदेशी गन। वह विदेशी ड्रोन पर किस पर प्रतिबंध लगा है? विदेशी ड्रोन पर। जो विदेशों से हम ड्रोन खरीदते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना। आगे चलने से पहले एक सूचना देनी है, आप इस वीडियो में कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है ना। अगर कोई इसमें गलतियाँ हो, कुछ और जोड़ना हो तो उसको आप कमेंट करके भी बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है ना। चलिए चलते हैं। टाम टाम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मॉस्को रोम, इस्तांबुल तुर्की, दिल्ली भारत, बेंगलुरु भारत। वह इस्तांबुल तुर्की। किसको? इस्तांबुल तुर्की को। इस्तांबुल तुर्की। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना, तुर्की। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर। वह है नितिन गडकरी, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है ना, नितिन गडकरी जी। देखते हैं हाईवे कितना अच्छा बनाते हैं इनको, इनका विपक्ष के लोग भी इनकी तारीफें करते हैं, हमारे नितिन गडकरी जी को। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 50,000, 70,000, 2 लाख, 1 लाख रुपए। वह है 1 लाख रुपए। कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी छात्रों के लिए परम शिक्षालय नामक से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, तमिलनाडु सरकार, पंजाब सरकार। वह है पश्चिम बंगाल सरकार। कौन है भाई? पश्चिम बंगाल सरकार। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस साल किस मीटिंग की मेज़बानी करेंगे? क्वाड 22, G22, आसियान समिट, भारत जापान समिट। वह क्वाड 22। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन कौन? भारत, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें 4 देश शामिल हैं। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना। हाल ही में किस पार्क को भारत की पहली IECM साइट घोषित किया गया है? अरावली जैव विविधता पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय। वह अरावली जैव विविधता पर्वत। कौन सा है? अरावली जैव विविधता पर्वत। इसको आप ध्यान रखना, अरावली जैव विविधता पर्वत पार्क है, सॉरी, जैव विविधता पार्क है, जैव विविधता पार्क। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? जम्मू कश्मीर,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वह है जम्मू कश्मीर में, हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना, कश्मीर। नेक्स्ट है मेडिबडी, जो भारत की सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन, अजय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान। वह है अमिताभ बच्चन जी। कौन है? अमिताभ बच्चन, हमारे मेगा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? आहट, चिल्लाहट, हंसना, रोना। वह है आहट। कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है? आहट, रेलवे द्वारा। ठीक है ना, मानव तस्करी को रोकने के लिए, जो गैरकानूनी ढंग से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खरीदने के लिए या दास बनाने के लिए या वेश्यावृत्ति में ले जाने के लिए बेचते हैं। ठीक है ना, तो उनको रोकने के लिए रेलवे ने आहट ऑपरेशन शुरू किया है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कौन बनेगा? अहमदाबाद, मुंबई, गांधीनगर, सूरत। वह है सूरत। भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन चलेगी, उसका पहला रेलवे स्टेशन कौन होगा? सूरत। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना। अब हम स्टैटिक जीके की रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, पढ़ेंगे एक आज स्टैटिक जीके में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये आज से ही स्टार्ट हुआ है, ये अब हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आवश्यक है। ठीक है ना, चलिए हम देखते हैं आज स्टैटिक जीके में क्या क्या है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, गोदावरी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी अगर पूछ दिया जाए तो वो हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना। कारगिल में भारत और पाकिस्तान के विजय हुए युद्ध ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है? वह है ऑपरेशन विजय। जो भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था वो किस ऑपरेशन से के नाम से जाता है? वह है ऑपरेशन विजय। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना। शरीर के तापमान कम हो जाता है तब इस हालत को क्या कहते हैं? जब शरीर का तापमान कम हो जाता है तो इस हालत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942 में। ठीक है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में थार मरुस्थल। राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किसे चुना जाता है? राज्यसभा के सदस्य। ठीक है ना। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसके याद में? अटल बिहारी वाजपेयी, जो अभी दिवंगत हो गए हैं। ठीक है ना, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। ठीक है ना। यूएन का मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना।
आगे चलने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस क्लास का आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। दाब किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल। दाब किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर। किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर, ठीक है। भारत में पश्चिमी शिक्षा किसने शुरू की? राजा राम मोहन राय। किसने की है? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय, ठीक है। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? इन्होंने ही दिया, ठीक है ना। योगिनी पंथ किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। किस राज्य में है? उड़ीसा में। यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा। इनका हमारे देश आज़ाद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। इनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, इनके बलिदानों को, इनकी सेवाओं को, क्योंकि कुछ लोग इनको गलत नज़रिए से भी देखते हैं। गांधी जैसा दूसरा गांधी ना होगा, ना है, ना होगा कभी, ठीक है ना। इसको हमें सम्मान करना चाहिए। ये भारत के लिए गौरव है तो है कि भारत में गांधी जैसी लोग थे, ठीक है। भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? वह हुआ था 2010 में। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। कल मिलते हैं। धन्यवाद।